भूटान चीन और इंडिया के दरमियान वाक़े एक छोटा सा मुल्क है। ये मुल्क किसी पहेली से कम नहीं। यहाँ एक औरत के 4 शौहर भी हो सकते हैं। इस मुल्क में पहले किसी दूसरे मुल्क के लोगों को आने की इजाजत नहीं थी और आज भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ गैर मुल्की सयाह नहीं जा सकते। अपने ही बहन भाइयों से शादी करने वाला ये अजीब मुल्क जितना मुनफरिद है उतना ही खूबसूरत भी है। तो आज हम इसी मुल्क के बारे में हैरानकुन बातें जानेंगे और यहाँ के खूबसूरत मकामात, होटलों और पहाड़ों पर बने घरों की सैर करेंगे जो भूटानी लोगों के शाहकार हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सिर्फ 28 मिरात फोरों से मुरब्बा किलोमीटर पर फैला ये मुल्क तकरीबन 7,28,000 अफराद पर मुश्तमिल है। भूटान का मतलब है पहाड़ी इलाका, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों से घरा हुआ है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 1974 तक भूटान में किसी गैर मुल्की को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि 2000 तक टीवी और इंटरनेट पर भी पाबंदी थी। ये एक ऐसा मुल्क है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। थम्पू भूटान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। भूटान में एक भी रेलवे लाइन नहीं है और यहाँ सिर्फ एक ही बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा है जिसे पारू इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। मुल्क का तकरीबन 70% हिस्सा पहाड़ों और जंगलात पर मुश्तमिल है। इसके बावजूद यहाँ ज़िरायत बड़े पैमाने पर होती है और माइशत में अहम किरदार अदा करती है। भूटान में फी किस आमदनी तकरीबन $3,14,000 से ज्यादा है, जो पाकिस्तान से भी ज्यादा है। भूटान के कुछ इलाकों में एक औरत एक से ज्यादा मर्दों से शादी कर सकती है और एक मर्द भी कई औरतों से शादी कर सकता है। ये रवाज खास तौर पर देही इलाकों में पाया जाता है। भूटान में दुनिया का पहला मुल्क था इसने तंबाकू की खरीदो फरोख्तों पर पाबंदी लगाई। अगरचे अब महदूद इलाकों में इसकी इजाजत है और इस पर भारी टैक्स भी आयद है। यहाँ तालीम और सेहत की सहूलियात मुफ्त फराहम की जाती है। इसी वजह से खवानदगी की शरह 61% तक पहुंच चुकी है। भूटान के दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कार्बन नेगेटिव है, यानी ये माहौल को नुकसान पहुंचाने के बजाय फायदा देता है। इसकी वजह से खवानदगी की शरह 61% तक पहुंच चुकी है। जदीद तरक्की कर रहा है मगर अपनी सकाफत और माहौल को महफूज रखते हुए। यहाँ की सकाफत तब्ती बुद्ध मत से बहुत मुतासिर है। ज़ोंगखिखा यहाँ की कौमी जुबान है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग जुबानें भी बोली जाती है। मजहब के लिहाज से तकरीबन 85% लोग बुद्ध मत के पैरोकार हैं, जबकि बाकी हिंदू मत और दीगर मजाहब से ताल्लुक रखते हैं। भूटान में एक नायाब जानवर ताकन पाया जाता है जो बकरे और हिरण से मिलता जुलता है। दिलचस्प बात यह है कि दारुल हुकूमत थम्पू में ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है, बल्कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार चौराहों को कंट्रोल करते हैं। यहाँ बादशाहत का निज़ाम है और मौजूदा बादशाह जगमे खेसर अपनी जदीद सोच और अवाम दोस्ती के लिए जाने जाते हैं। भूटान को ड्रॉकयूल भी कहा जाता है, जिसका मतलब है थंडर ड्रैगन की सरजमीन। यहाँ का जुग्राफिया जनूब के मैदानों से लेकर शुमाल के बुलंद हिमालय तक फैला हुआ है। भूटान का कौमी खेल तीर अंदाजी है और यहाँ हर साल बड़े मुकाबले मुनक्कद होते हैं। ये दुनिया के मुश्किल तरीन ट्रैकिंग रूट्स में से एक स्नो मीन ट्रैकिंग के लिए भी मशहूर है। यहाँ बर्फानी चीते, सरख पांडा और बंगाल टाइगर जैसे नायाब जानवर भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं भूटान की खूबसूरत जगहों की। टाइगर्स नेस्ट एक पहाड़ी चट्टान पर वाक़े मशहूर खानका है जो पारू वादी से 9,000 मीटर बुलंद है। पोनाखा ज़ोंग एक शानदार किला है जो 2 दरियाओं के संगम पर वाक़े है और अपनी खूबसूरत तामीर के लिए मशहूर है। बमथांग वैली को भूटान का रूहानी मरकज कहा जाता है। फोबजी का वैली एक खूबसूरत बर्फानी वादी है जो कुदरती हुस्न के लिए मशहूर है। ये तमाम मुकामात भूटान की खूबसूरत जगहों की। तो ये थी भूटान की एक झलक, एक ऐसा मुल्क जो अपनी सादगी, खूबसूरती और मुनफरिद रिवायात की वजह से दुनिया भर में खास मकाम रखता है।